नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। नए जगत की प्रतिज्ञा। प्रमिज ऑफ ए न्यू वर्ल्ड। नई जगत की प्रतिज्ञा। आपने जरूर श्री अरविंदो के जो सावित्रिक महाकाव्य के जो गोल्डन लाइन्स, सुरनाभ रेखाएं आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। श्री अरविंदो जी लिखते हैं, ए न्यू क्रिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड शैल राइज। कहीं बाहर से नहीं आने वाला, फ्रॉम द वर्ल्ड, यही पुराना जहाँ पे हम रहते हैं, दिखते हैं, इसी से एक नए नवसर्जना होगा। न्यू क्रिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड शैल राइज, ए नॉलेज इनआर्टिकुलेट फाइंड स्पीच। अब तक इसको जो ज्ञान, इसको कोई भाषा नहीं मिला, परिचय नहीं मिला, वो जरूर बोलने, सेल्फ फाइंड स्पीच बोलने लगेगा। ब्यूटी सप्रेस्ड, सौंदर्य अवदमित करके रखा गया। बस्ट इनटू पैराडाइज ब्लूम, स्वर्गीयता, स्वर्गीय सुषमा लाभ करेगा। प्लेजर एंड पेन डाइव इनटू देयर एब्सोल्यूट ब्लिस, सुख और दुख, जंत्रणा, आनंद, डाइव इनटू देयर एब्सोल्यूट ब्लिस, चरम आनंद के लिए जरूर कूद पड़ेगा। द इटर्नल्स वंडर शैल जॉइन द डांस ऑफ टाइम, शाश्वत के जो अलौकिकता, शैल जॉइन द डांस ऑफ टाइम, काल का जो नृत्य हो रहा है, इसको जरूर स्पर्श करेगा। द सुपर कॉन्शियंट कॉन्शियस शैल ग्रो ऑन अर्थ, अति मानस चेतना यहाँ से, यही इसी विश्व पर, इस धरणी पर, धरती पर जरूर विकास होगा, विकसित होगा। इसी वजह श्री अरविंदो assurance with certitude, श्री अरविंदो जी ने बोला था, ए न्यू क्रिएशन फ्रॉम द वर्ल्ड शैल राइज। इधर हम जब नई जगत की प्रतिज्ञा के बारे में कल बोलते हैं तो हमारे सामने वही आता है, पुराने जगत का हाल क्या था। ये जगत क्या है, पहले हमको सोच लेने चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ द डिवाइन, भगवान एक थे, एकाधिक होने के लिए सोचने लगे। हिज प्रोजेक्शन से यही जगत, ये ब्रह्मांड का शुरू हुआ। शुरू होने के बाद क्या हुआ, जहाँ पे हम रहते हैं छिप के भगवान काम कर रहे हैं। कब तक काम कर रहे हैं, जब तक ये सारे सत्ता रूपांतरित होने के लिए हाँ ना बोलते हैं, जब तक दे आर प्रिपेयर्ड, प्रस्तुत नहीं होते हैं, हाँ नहीं बोलते हैं, तब तक भगवान इसी वायुमंडल में छुप के काम करते हैं। बिहाइंड द भेल ऑफ द डार्कनेस, अंधेरा का जो आवरण है, इसका पीछे से काम कर रहे हैं। तो जगत का प्रोजेक्शन, भगवान का प्रोजेक्शन है ये पृथ्वी, और इधर ही भगवान का अस्तित्व है। द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस, जहाँ देखो एक ही चीज आपका सामने आएगा, भगवान की उपस्थिति, इसके सिवा और कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसको सोचते हुए हम अगर जानते ये जो नया जगत होगा, ये जरूर भगवान है, इसमें भगवान का प्रोजेक्शन है ब्रह्मांड, इसमें भगवान छुप के हमारा पास ही है, काम कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो कोई बोलते हैं जो मतवाद आप पढ़ेंगे, जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जगत जिससे शुरू हुआ है, ये शुरू से जहाँ से शुरू हुआ है वही भगवान है। ये जगत को जो चलाते हैं वो भी भगवान है, जिस जगत में इसका उपस्थिति है वो भी भगवान है। तो कैसे भगवान, ये जगत मिथ्या हो सकता, कुछ भी, नो, एब्सोल्युटली नो चांस, कोई संभावना कोई दिखाई नहीं पड़ता। एनीवे, माँ जी बोलते हैं, हे दिव्य और पूजनीय माँ, तेरी सहायता के साथ कौन सी चीज असंभव है। क्वेश्चन टैग। अगर आपका सहायता मिल गया, आपका स्पर्श मिल गया, तो व्हाट इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। उपलब्धि के मुहूर्त निकट है, रियलाइजेशन टाइम, उपलब्धि के मुहूर्त अभी निकट है, और तुम हमें अपने सहायता का आश्वासन दिया है। यू हैव अश्योर्ड अस, आश्वासन मिलते दिया है, ताकि हम
पूर्ण रूप में परम इच्छा को पूरी कर सकते, पूरा कर सके। वी मस्ट फुलफिल द डिवाइन विल, द सुप्रीम विल। परम का इच्छा क्या है, थोड़ी देर के बाद आएगा। जो माँ जी बोलते हैं, लॉर्ड द विल स्टैंड आई एग्जीक्यूट। भगवान आपने संकल्प किया था और मैं इसका परिपूर्ति कर रहा हूँ, परिपूर्ण कर रहा हूँ। लॉर्ड द विल स्टैंड एंड आई फुलफिल। फिर सुनने लगेंगे, तूने हमें अचिंत्य वास्तविकताओं और भौतिक जगत की सापेक्षताओं के बीच दो चीज, एक तरफ क्या होता है, अचिंत वास्तविकताएं, दूसरी तरफ क्या है, जगत की सापेक्षताएं। इसी दोनों बीच में उपयुक्त माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया है। यू हैव एक्सेप्टेड अस। ये जो दो पॉइंट इसका अंदर हमको आपने स्वीकार कर लिया है, और हमारे बीच तेरी सतत उपस्थिति, तेरे सक्रिय सहयोग की ही चिन्ह है। दो तरफ दो ही चीज है। एक तरफ क्या है, अचिंत्य वास्तविकता, दूसरे तरफ क्या है, जगत की सापेक्षता। ये दोनों का बीच में हमको आपने चुन लिया है, उचित माना। ये हमारे तो फिर भी हमसे भी कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा, आपका सहयोग का चिन्ह प्रतीत होता है, हमको अनुभूति उपलब्धि आता है। तो इसे प्रतीत होता है, हमको मालूम होता है कि ना, एक कुछ जगत बदलने वाला, कुछ बड़ी बड़ी चीज होने वाला, ये रूपांतर संभव होने वाला, ये प्रतीत होता है। दैट इज द ट्रूथ। और एक मैसेज मुझे याद आता है जो माँ जी बोलते थे, बिफोर प्रेयर एंड मेडिटेशन, ध्यान और प्रार्थना, और इसके बाद इसमें था फ्यूचर टेंस, होगा होगा होगा। माँ ने थोड़ी देर के बाद ये मैसेज को प्रेजेंट टेंस में बदल दिया, फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस में माँ जी ने बदल दिया। हम सुनने आएंगे तो आप जरूर ये मैसेज आपने सुना होगा। प्रभु ने इच्छा किया और तू कार्यान्वित किए है। लॉर्ड द विल स्टैंड आई एग्जीक्यूट। प्रभु ने इच्छा किया, इच्छा की परिपूर्ति माँ कर रहे हैं। एंड इट इज ए एश्योरेंस, नॉट ए होप, इट इज ए सर्टिट्यूड, नॉट ए होप, आशावाद नहीं है, इट इज ए सर्टिट्यूड, भरोसा दिया हुआ है। माँ जी के जो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में आपने तो जरूर पढ़ा होगा, दिखा होगा। प्रभु पृथ्वी पर, जो बात वही है, संदेश, दिव्य संदेश वही है, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं, पृथ्वी पर एक नए प्रकाश का उदय होगा। ए न्यू लाइट शैल ब्रेक अपॉन द अर्थ। पृथ्वी पर एक नए प्रकाश का उदय होगा। फिर दूसरा बात क्या होगा, एक नया जगत जन्म लेगा। ए न्यू वर्ल्ड शैल बी बॉर्न। एक नया जगत जन्म लेगा। थिंग्स दैट आर प्रोमिस्ड शैल बी फुलफिल्ड। जिन चीजों के लिए वचन दिया गया, प्रोमिस्ड, ये सब पूरा की जाएगी। ये सब फ्यूचर टेंस। पृथ्वी पर एक नई प्रकाश का उदय होगा, एक नया जगत जन्म लेगा, और जिन चीजों के लिए वचन दिया गया था, वो सारे पूरी की जाएगी। ये माँ जी बोलते हैं। और इसके बाद जो अतिमानस की अभिव्यक्ति के अवतरण के बाद माँ जी इसको बदल दिया। माँ जी के जो प्रॉमिस किया था, जिस पर हम अभी बात कर रहे थे, इसको बदल दिया गया, माँ जी ने बदल दिया। तो क्या हुआ, हे प्रभु तुमने इच्छा की और मैं उन्हें पूर्ण कर रही हूँ। द विल स्टैंड आई एग्जीक्यूट। इनिशियली क्या था, प्रभु ने इच्छा की और तू कार्यान्वित कर रहे हो। लेकिन इधर परिवर्तित रूप में माँ जी बोलते हैं, प्रभु तुमने इच्छा की और उससे पूर्ण कर रही हूँ। लॉर्ड द विल स्टैंड आई एग्जीक्यूट। पृथ्वी पर एक नए प्रकाश की उदय हो रहा है। ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ। फ्यूचर था, पृथ्वी पर एक नए प्रकाश का उदय होगा। लेकिन माँ जी इसको बदल देते हैं आफ्टर सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, अतिमानस अभिव्यक्ति के अवतरण के बाद पृथ्वी पर एक नए प्रकाश के उदय हो रहा है।
दूसरा, नेक्स्ट लाइन, एक नए जगत की जन्म ले लिया है, ये न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न। पिछले था एक नया जगत जन्म लेगा, एक नए जगत का जन्म ले लिया है और पूरी किया जाएगा। जिन चीजों के लिए वचन दिया गया था वो पूरी किया जाएगी, पूरी की जाएगी। लेकिन अभी कंफर्म कर लिया माँ जी ने, और जिन चीजों के लिए वचन दिया गया था, थिंग्स दैट वी आर प्रोमिस्ड, पूरी हो गई है, आर फुलफिल्ड, परिपूर्ण हो गया। ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ, ए न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न, थिंग्स दैट वी आर प्रोमिस्ड आर फुलफिल्ड। पृथ्वी पर एक नई प्रकाश का उदय हो रही है, एक नई जगत की जन्म ले लिया है, और जिन चीजों के लिए वचन दिया गया था वो पूरी हो गई है। मान लीजिए कितना बड़े कदम, तो करनी और कहनी के अंतर थोड़ी देर के बाद, कुछ साल के अंदर ही माँ जी ने दे दिया, सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन दैट डिसेंड इज ऑलरेडी एक्म्प्लिश्ड, हो गया। फिर माँ जी बोलते हैं, धरती पर अतिमानस की अवतरण एक प्रतिज्ञा भर नहीं है, इट इज नो मोर ए प्रॉमिस बट ए सटीट्यूड। ये क्या, क्यों, बल्कि ठोस सत्य, इट इज ए सटीट्यूड, यथार्थता बन चुका है। धरती पर अतिमानस अवतरण, डिसेंड ऑफ सुप्रामेंटल डिसेंड अपॉन अर्थ इज नो मोर ए प्रॉमिस बट ए सटीट्यूड, प्रतिज्ञा भर नहीं है, क्यों, बल्कि ठोस सत्य, यथार्थता बन चुका है। वो यह काम में लगी है, हम जानते हैं दिस सुप्रामेंटल फोर्स इज ऑन वर्क। और एक दिन आएगा, ए डे विल कम, जब, व्हेन, एकदम से अंधा, द मोस्ट ब्लाइंड, एकदम से अचेतन, द मोस्ट अनकॉन्शियस, यहाँ तक कि एकदम से अनिच्छुक, मोस्ट अनविलिंग व्यक्ति भी उसे पहचानने में बाधित हो गए। दे विल बी कंपेल्ड टू आइडेंटिफाई। सो एक चीज आएगा, जरूर आएगा, अब तक किसी को पता नहीं है क्या है अतिमानव शक्ति, कैसा है, वो काम कैसा कर रहा है। शायद किसी किसी को पता चल गया, मे बी थियोरिटिकल आपको पता चल गया होगा। लेकिन माँ जी बोलते हैं, इट इज नो मोर ए प्रॉमिस, इट इज ए सटीट्यूड। और श्री अरविंद को हम जब पढ़ते हैं तो श्री अरविंद बहुत चमत्कार सा एक न्यू क्रिएशन, नवसर्जना, जो न्यू क्रिएशन का बारे में एक नगर जगत की प्रतिज्ञा हो रहे, श्री अरविंद का एक मैसेज मुझे याद आता है, आपने जरूर इसको सुना होगा। Until new spiritual values are discovered, है कहीं ढूंढने के लिए कहीं जगह, कहीं दूसरा की जगह कहीं जाना नहीं पड़ेगा। Until new spiritual values are discovered, no great enduring creation is possible. No great enduring creation is possible. तो एक ही नवसर्जना जो परमानेंट एंड्योरिंग क्रिएशन, इसके संभावना की जब हम सोचते हैं, देखते हैं, तो एक ही चीज हमारा सामने आता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्य, जो जब तक वो नहीं हमारा पास रहता है, हम जरूर ये न्यू क्रिएशन, नवसर्जना के बारे में सोच नहीं सकते, सपना में भी देख नहीं सकते। ऐसे देखने से क्या होगा, आप अगर सपना देखेंगे तो सपना देखेंगे नहीं, थोड़ी कोई मना करता है, लेकिन समर्थ हो नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। श्री अरविंदो बोलते हैं, जैसे हम बोलते थे प्रोजेक्शन ऑफ गॉड, ये जो जिस धरती पर हम रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, द वर्ल्ड इज द मूवमेंट ऑफ गॉड इन हिज ओन बीइंग, सत्ता उसी ने खिलाया, फूल इसने खिलाया और इसी फूल को धारण करने वाला वही है। द वर्ल्ड इज ए मूवमेंट ऑफ गॉड, भगवान का गति प्रगति, इन हिज ओन बीइंग, अपना ही सृष्टि, इसी में आप भी लीला कर रही है। द गॉड इज ए मूवमेंट ऑफ गॉड इन हिज ओन बीइंग, देन द वर्ल्ड इज ए लॉन्ग रिकरिंग डेसिमल, एक दिन में नहीं बना, लॉन्ग रिकरिंग डेसिमल बनते आ रहा है। कब से आप पता नहीं सकते, समझ नहीं सकते ये कब से ये प्रक्रिया शुरू हुआ और कब तक चलेगा। दिस इज ए ट्रांजिटरी फेज जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, with Brahmin for its integer, with Brahman as per its integer, जहाँ भी देखते हैं तो कैसे होगा,
यही तो भगवान का प्रोजेक्शन ही है धरती। ये प्रोजेक्शन में वही तो लीला करते हैं, वो रहते हैं, काम करते हैं, त्वरान्वित करते हैं ये भगवान। तो दिस इज द ऑल वर्ल्ड इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट ऑफ द सोल सिंग। अपना दृष्टिकोण से, इंद्रिय की दृष्टिकोण से हम देख नहीं पाएंगे, समझ से नहीं सकते। और एक इसके जानने के लिए, समझने के लिए आत्मिक दृष्टि में देखना पड़ेगा। धन्यवाद।